देखो इधर समझ लो बढ़िया, क्वेश्चन पहले समझो। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम। एलसीएम क्या होता है पता ही है? एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर होता है। देखो समझ लो, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। और एचसीएफ क्या होता है? एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक ना। अब देखो, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर। दो पेयर मतलब दो, पेयर मतलब दो होता है। वेरीफाई दैट, और वेरीफाई करना है कि इनका एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करें और इनका मल्टीप्लाई करें तो दोनों इक्वल होगा कि नहीं, ये वेरीफाई करें। तो देखो क्या करेंगे, 26 दिया 91 हम बता रहे हैं। एलसीएम के लिए क्या करते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर ढूंढते हैं। मल्टीपल क्या ढूंढते हैं, किससे बना है, मल्टीपल से बना है। देखो 26 का टेबल पढ़ें और 91 का टेबल पढ़ें। 26 का टेबल पढ़ेंगे तो हो सकता है 26 का टेबल नहीं आ पाए, बड़ा टेबल है ना, 26 का टेबल नहीं आ पाएगा। है देखो इधर दूसरा क्या है, 91 है। 91 का टेबल पढ़ते हैं, 26 का टेबल पढ़ते हैं, 91 का टेबल पढ़ते हैं। जो सबसे छोटा कॉमन होता है उसी को ले लेते हैं, वही होता है लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। लेकिन जब बड़ा नंबर रहेगा, जैसे यार देखो 336 का कैसे टेबल पढ़ेंगे, बड़ा नंबर है ना। इस तरह से जब आ जाता है उसके लिए क्या करेंगे, अगर छोटा नंबर आता है, इधर देखो, अगर छोटा नंबर आता है, इसका डिफिनेशन क्या होता है, इसके डिफिनेशन के लिए पहले देखो। अगर यह रहा था, अगर रहता 6 और 8 रहा था, तब क्या करते, यह होता है टेबल में है कि नहीं, इस मल्टीपल है, 6 का मल्टीपल है सब ना, और 8 का। ये मल्टीपल है। अरे देखो वही चीज लिखा, मल्टीप्लायर मतलब मल्टीपल। 6 का मल्टीपल ये सब हो गया और 8 का मल्टीपल ये सब हो गया। अब देखो कॉमन लेना है दोनों मल्टीपल में, फिर कॉमन, मल्टीपल में कॉमन कौन है, 24 यहाँ कॉमन है, यहाँ पे 48 कॉमन है, 2 कॉमन है। डिफिनेशन ये होता है जो इस तरह से लिखा है एलसीएम का डिफिनेशन, लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, डिफिनेशन ये होता है, ठीक ना। तो देखो दोनों का कॉमन मल्टीपल पहले ले लिए, फिर दोनों का कॉमन ले लिए, फिर कॉमन में सबसे छोटा कौन है उसको लेंगे। 48 और 24 कॉमन है, सबसे छोटा वाला कौन है, 24। तो 6 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 24। 6 और 8 का एलसीएम कितना आया, 24। हम सोच रहे हैं उसी तरह इसको करेंगे, वहाँ पे छोटा नंबर था, 6 8 छोटा नंबर था। ये तुमको ये समझाया केवल डिफिनेशन इसका क्या, एलसीएम का, लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, ठीक ना। लेकिन उसके लिए हम उस तरह नहीं करेंगे, इसका क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे। इसका पहले फैक्टर निकालेंगे। इधर देखो कैसे निकालेंगे, 26 का फैक्टर निकालेंगे तो क्या होता है, एक ही बार में छोटा फैक्टर है, इस तरह से करने की जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी, लेकिन एक बार कर लो। 26 लास्ट में 2 कटेगा, 2 1 2 2 2 6, बस यही आ गया। यानी 26 इक्वल टू क्या हो गया, 2 × 13 हो गया। प्राइम फैक्टर यही हुआ। और 91 का करेंगे इसी तरह से, 91 का अगर करें यहाँ पे तो किससे कटेगा, कितना बार जाएगा, 7 से कटेगा। कैसे पता 7 से कटेगा, ये तो छोटा नंबर है, डायरेक्ट काट देंगे, है कि नहीं, कोई रूल लगाने की जरूरत है नहीं। देखो 7 से 7 1 7 यही हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा, है कि नहीं, 1 आ जाएगा। तो 91 को क्या लिख देंगे, 7 × 13 लिख देंगे। अब देखो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, सबको लेते हैं, क्या करते हैं, जो कॉमन रहेगा उसको एक बार, जो कॉमन रहेगा उसको एक बार, और जो कॉमन नहीं रहेगा उसको हर पूरा लेना है। जैसे 2 देखो कॉमन नहीं है दोनों में, तो 2 लेना है। अब देखो 13 दोनों में कॉमन है, तो 13 एक ही बार लेना है। अब देखो 7 दोनों में नहीं, एक में है, तो 7 भी लेना है। तो यही हो जाए, इसका क्या हो जाएगा, यानी 182। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 182 हो जाएगा।
एलसीएम कितना हो गया पहले वाले का 182 हो गया। अब देखो एचसीएफ जब निकालना है, एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर किया गया है पहले से, प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, एचसीएफ 26 है, इसको लिख दे रहे 2 × 13 और 91 का क्या है 7 × 13। एचसीएफ में क्या किया जाता है, केवल कॉमन वाला लिया जाता है। फैक्टर में जो चीज़ कॉमन है देखो इधर एचसीएफ यहाँ पे लिखा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो रहेगा पहले उसका क्या करेंगे फैक्टर, फैक्टर हो गया, दोनों फैक्टर हो गया। अब कॉमन दोनों में क्या है 13 केवल कॉमन है। अब 13 एक ही कॉमन ही है तो हाईएस्ट का बात है नहीं, तो हाईएस्ट यही हो गया, ठीक है 13 हो गया। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया 13 हो गया। अब हमको क्या चेक करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर है कि नहीं है। अब देखो इसमें पहले एलएचएस ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं पहले वाले के लिए, फर्स्ट वाले एलसीएम इंटू एचसीएफ। अभी देखो एलसीएम कितना 182 और एचसीएफ कितना है 13, मल्टीप्लाई कर देंगे 13 में 26 हो जाएगा और बचा 2, 13 × 104, 104 हो गया और 2 106 है कि नहीं। और कहाँ पे 3 है सर 23 और 66। अच्छा यहाँ पे ठीक, यहाँ 23 आएगा। हाँ ठीक है यही आएगा, 10 क्योंकि इसमें ऐड हो जाएगा 2366 आया, यह आया। और इसका मल्टीप्लाई करें आर एच एस, अब ले लो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ऐसे लिखना कर, लिखने के लिए बता रहे हैं ठीक ना। आर एच एस में क्या लेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अब देखो क्या होगा, अब इसको मिटा देना है, इस तरह तुमको लिखना है एग्जाम में। आर एच एस के लिए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर ऐसे लिख दो, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये देखो क्या है 26 है या क्या है 91। अब डायरेक्ट अगर नहीं मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं तो इसको तोड़ दिया जाता है, तो इसमें तोड़ेंगे, इसको 13 × 2 में कर दो और इसको 91 ऐसे रहने, ठीक ना। ऐसे वो 2 से मल्टीप्लाई करो 182 हो जाएगा। अब 13 के टेबल पता है, अब देखो कितना आएगा 13 में 26 6 हो गया 2, 13 × 104 और 2 6, फिर 23। अब देखो उधर जो आया था वही आ गया ना, तो इसका मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। इसका मतलब ये सही, तो ये रूल होता है, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है, ये क्या है ये रूल है। अगर 2 नंबर केवल 2 नंबर के लिए लेकिन सही है, अगर 2 नंबर दिया है तो ये दोनों नंबर के एलसीएम ले, दोनों नंबर के एचसीएफ ले, उसको मल्टीप्लाई करें और दोनों नंबर का प्रोडक्ट करें तो दोनों नंबर सेम आएगा। इधर वाला एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लाई, उधर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर हमेशा सेम आएगा। सेकंड वाला कर लेना अपने से पी हो, और थर्ड वाला देखो थर्ड वाला करेंगे। पहले क्या होगा, एलसीएम निकालने के लिए आप देखो 336 है, इसका टेबल तो पढ़ेंगे नहीं है कि नहीं। 336 का टेबल पढ़े, 54 का टेबल पढ़े, बड़ा वाला मेथड इसमें नहीं लगेगा। जो यह वाला जो इस तरह लिखा है एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, यह वाला मेथड इसमें नहीं लगाना, लेकिन जानते रहना है। कभी क्वेश्चन अगर आएगा कॉन्सेप्ट वाला, अलग से क्वेश्चन नया आ रहा है जो तुम पहले से नहीं लगाए, तो ये रूल तुमको पता रहना चाहिए, ठीक है। अभी आगे भी आएगा नम, जैसे जिसमें क्वेश्चन रहता है जो लिखा हुआ, ठीक ना, वर्ड प्रॉब्लम वाला जब क्वेश्चन आएगा तब उसका यूज होगा उस वाले कॉन्सेप्ट का। देखो 336 है, 336 इसका फैक्टर करेंगे पहले। फैक्टर करने के लिए किससे कटेगा बताओ, 2 से कटेगा, 2 1 × 2, 2 6 × 12, 280 ये आ गया। फिर 2 से कटेगा 8 है, फिर 4, फिर 2 से कटेगा 41 42, फिर 2 से कटेगा, अब 3 से कटेगा
बस हो गया है नहीं। अब यानी 336 का क्या हो गया प्राइम फैक्टर, 2 × 2 × 2 4 बार और 3 × 7 हो गया। और 54 का इसी तरह से निकालना पड़ेगा प्राइम फैक्टर। देखो 2 से कटेगा, फिर 2 से नहीं कटेगा, फिर 3 से कटेगा, 1 आ गया। यानी 54 का कितना हो गया 2 × 3 × 3 × 3। अब क्या देखो एलसीएम जब निकालना है, एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, जो कॉमन है उसको एक बार, जो कॉमन है उसको एक बार। जैसे यह देखो कॉमन है तो 2 ले ली है कि नहीं, यह वाला 2 नहीं कॉमन है, उसको भी लेंगे, ठीक ना, उसको भी लेंगे, जो कॉमन है उसको भी लेंगे। फिर ये भी 2 नहीं कॉमन है, इसको भी लेंगे। फिर यह भी 2 नहीं कॉमन है, इसको लेंगे। अब देखो 3 कॉमन है तो इसको एक बार लेंगे, 3 कॉमन है तो इसको एक बार। ये दोनों 3 नहीं कॉमन है तब भी 3 लेंगे × 7, यह हो जाएगा इसका एलसीएम, ठीक ना। कितना हो जाएगा, यह 16 हो गया, 9 यहाँ से यहाँ तक 9 लिख दिए, × 3 × 7 ही रहने दे रहे हैं, धीरे धीरे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक ना। अब देखो 16 का 9 बार टेबल पढ़ेंगे 144 होता है, ठीक। फिर 3 × 7 ऐसे लिखा रखो, इसमें अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुमको वहाँ पर दिक्कत हो जाएगा। अगर यह कर दोगे 3 × 7 करके 21 अगर लिख दिया यहाँ पे तो तुमको मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होगा, 21 से तब बाहर लिखोगे। अरे देखो इसका या तो तुमको जैसे आता हो वैसे करो, ठीक ना। अरे देखो लेकिन इस तरह करने की धीरे धीरे कोशिश करो, 3 चौक यह हो जाएगा, फिर यह हो जाएगा, फिर 7 से कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21 और 1 22 हो जाएगा। फिर 7 चौक 28 और 2 30 आ गया, 3024 आ गया, ठीक ना। 3024 आ गया। एक आ गया एलसीएम आया, इनका एलसीएम 3024 आया। यही सबसे लीस्ट नंबर है जो इससे भी डिवाइड हो जाएगा, इससे भी डिवाइड हो जाएगा, सबसे लीस्ट नंबर। इसके बाद जो आएगा इसमें 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो दूसरा नंबर आएगा जो कि इनसे इससे डिवाइड हो जाएगा, लेकिन उसको नहीं लेना। इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो अगला नंबर आएगा वो भी इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा, लेकिन उसको नहीं लेना है, जो लिस्ट वाला लेना है, सबसे छोटा वाला। यही लिस्ट नंबर जो इससे भी डिवाइड हो जाएगा और इससे भी डिवाइड हो जाएगा। अब देखो अब एचसीएफ निकालना है, भाई देखो एचसीएफ निकालने के लिए क्या होगा, जो दोनों में कॉमन होता है वही लिया जाता है। 2 कॉमन है और इधर 3 कॉमन है, बस यानी 6 होगा, यही ना। 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, जो कॉमन होता है वही लिया जाता है, यानी 6 हो गया इसका एचसीएफ और 3024 हो गया एलसीएम। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखना यह वाला रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं। अब देखो इधर यार, अगर यह चीज नहीं फॉलो हो रहा है, अगर 2 नंबर के लिए इधर देखो, अगर 2 नंबर के लिए एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर अगर नहीं फॉलो हो रहा है, इसका मतलब गलत हुआ। अगर ये चीज नहीं फॉलो हो रही तो इसका मतलब गलत हुआ है, अगर नहीं होगा तो गलत होगा, इसका मतलब हम लोग गलत निकालेंगे। इधर देखो अगर नहीं आया तब, है देखो पहले इधर वाला देख लो, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू एलसीएम कितना है 3024 इंटू 6, है देखो कितना आ जाएगा 6 चौक 24 और 6 दूनी 12 2 14, है नहीं, यह आ गया, ये आया। और उधर वाला देख लो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, या एलएचएस ऐसे तुमको लिखना है, एलएचएस आरएचएस यहाँ पर लिख देना पहले, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स 336 का मल्टीप्लाई करेंगे 54 में, आएगा उतना ही। अब मान लो डायरेक्ट नहीं आ रहा मल्टीप्लाई तुमको, है कि नहीं, तो मान लो नहीं आ रहा तो इसको लिख दे रहे हैं 50 + 4, 54 को 50 + 4 लिख सकते हैं ना। अब देखो अब तो आराम से इसमें हो जाएगा, या तो डायरेक्ट लिख के मल्टीप्लाई करो, 5 × 30, 1 0 तो ही पहले से रहेगा, 1 0 पहले लिख दिए, इसकी 5, फिर 5 × 3 = 15,
18, फिर 5 ये 15, एक 16। अब प्लस 4 का इसमें मल्टीप्लाई करो, ठीक ना, 4 से 24, फिर 4 3 12 और एक नहीं 2 14, फिर 4 3 12 एक 13, यह हो गया। अब इसमें ऐड कर दो, है देखो 4 4 8 3 11, फिर 6 1 7 1 8, ये आ गया होगा। आ गया देखो वही, है कि नहीं? आएगा तो इसका मतलब सही निकला, अगर ऐसा आ गया तो इसका मतलब सही, क्वेश्चन हम लोग सही लगा है, ठीक ना। ये हमेशा आएगा, ये रूल होता है, इसको दिमाग में एकदम बैठा लो। आगे आएगा जो वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन आएगा, अभी तो तुम्हारा एनसीईआरटी बहुत आसान आसान दिया है, ठीक ना, इसमें तुम सब लगा लो। ये देखो वर्ड प्रॉब्लम जो आएगा अभी, इसको याद कर लो। कोई भी दो नंबर के लिए, किसी भी दो नंबर के लिए ये रूल है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये रूल होता है केवल दो नंबर के लिए, केवल दो नंबर के लिए एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये एलसीएम एचसीएफ का रूल है। क्या करना है, क्वेश्चन पहले समझो। फाइंड द एलसीएम यानी लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर, जो नीचे दिया गया 3 इंटीजर है, बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टर करना वही पहले बनाना है। प्राइम फैक्टराइजेशन समझ रहे हो ना? फैक्टर में क्या आना चाहिए? प्राइम नंबर। फैक्टर में क्या आना चाहिए? प्राइम नंबर। तो फर्स्ट वाला पहले देखो बता रहा, 12 का करेंगे, है कि नहीं? देखो 12, पहले 12 का करो लो। 12 का जब करेंगे तो क्या आएगा? 2 से कटेगा, 2 6 2 3 1, ये आ गया। यानी 12 इक्वल टू क्या आ गया? इधर लिख रहे हैं हाँ, 12 इक्वल टू आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3। जब प्राइम फैक्टराइजेशन जब लिख देता है ना तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक ना। लेकिन जब फैक्टर किया जाता है तो 1 लिखा जाता है। देखो पहले लिख रहे थे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो किया जा रहा था उसमें लिखा जाता है, लेकिन जब यहाँ पर लिख दिया प्राइम फैक्टराइजेशन तो केवल प्राइम नंबर, 1 प्राइम नंबर है नहीं, 1 प्राइम नंबर नहीं है। 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट। अब देखो आगे, देखो 15 का करेंगे, देखो क्या होगा? 3 से जाएगा 3 5 1 आ गया, है नहीं? लिख दे रहे हैं 15 का 3 इंटू 5 केवल लिखेंगे, 1 नहीं। फिर 21, 3 से ये भी कटेगा, बस 1 आ गया। अब देखो 21 का क्या आ जाएगा? 3 इंटू 7 आ गया। अब देखो एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। तो देखो एचसीएफ के लिए पहले देख रहे हैं, एचसीएफ क्या होगा? जो तीनों में कॉमन है, जो तीनों में कॉमन है। 2 तीनों में कॉमन नहीं है, ये भी 2 नहीं है। देखो 3 तीनों में, ये 3 तीनों में कॉमन है, तो एचसीएफ ही हो गया, और कोई कॉमन नहीं। तीनों में कॉमन लेना है, नहीं 2 में कॉमन मिल गया तो हो गया। तीनों में जो कॉमन रहेगा एचसीएफ हो गया 3 इसका। अब देखो एलसीएम निकालना है कि नहीं? एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? इधर देखो एलसीएम, 2 कॉमन नहीं है तब भी लिखेंगे, सब लिखेंगे। ये भी 2 नहीं कॉमन है तब भी लिखेंगे। 3 कॉमन है तो एक बार लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, ठीक है। और देखो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 3 12 25 60 इंटू 7 420 हो गया, ठीक है। यानी इधर देखो 12 में 15 और 21 से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा मल्टीपल कौन है? 420। अगर इसका टेबल लिखा जाए, 12 का टेबल लिखा जाए, 15 का टेबल लिखा जाए, 21 का टेबल लिखा जाए, तो कहाँ पे मैच करेगा तीनों जाके? 420, ठीक ना। 420 तीनों जाके मैच कर जाएगा। तो यही है तुम्हारा लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। ये मल्टीपल है, मल्टीपल मतलब टेबल, मल्टीपल मतलब टेबल। और देखो ये हो गया। और देखो एलसीएम निकालने का एक तरीका और है, इस तरह से निकाला गया हम। एलसीएम निकालने का एक तरीका और है, एचसीएफ निकालने के लिए हमको इसे अलग अलग करना पड़ता है। एचसीएफ निकालने के लिए अलग अलग सबका फैक्टर करेंगे, फिर इस तरह से लिख देंगे, जो कॉमन उसमें रहेगा उसको बगल में लिख देंगे, वही हो जाता है कि नहीं। लेकिन एलसीएम निकालने का एक तरीका और है, इधर देखो
ये देखो 12, 15, 21 है। ये देखो एक ही बार कर दो, इस तरह भी सीखे होगे ना। ये देखो पहले जो जिससे कट रहा है काटो, पहले 2 से कट रहा है कि नहीं, तो काट दो। अब देखो 2 6 होगा। 15 नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा तो उसको ऐसे उतार देंगे, जो नहीं कटता उसको ऐसे उतार दो। 21 अभी भी 2 से इसमें एक तो कट रहा है, लिखो 2 3 जा 15 और 21। अब 3 से काटो, क्या आएगा? अभी को कुछ गलत हुआ था क्या? अभी को जब लिखे थे 12 का हम 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार लिख दिए थे, नहीं 2 ही बार लिखे थे। चलो तो ठीक, आप देखो इधर तो अभी तो आएगा ही ना 420 है। देखो 3 से फिर कटेगा 1 5 7, फिर 5 से 1 1 7, फिर 7 से 1 1 उतर जाएगा, 1 यहाँ भी हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है कि नहीं? ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 2 दूनी 4 3 12 25 60 इंटू 7 420। देखो यही है, वही सिस्टम, बात वही पढ़ा ना, उससे भी 420 आया था, इस तरह भी 400। केवल एलसीएम निकालना रहे कहीं पे तो इसी तरह निकाल देते हैं, है कि नहीं? अब इसको खुद से लगाना, इसमें देख रहे हो किसी से कट ही नहीं रहा है कि नहीं? सब प्राइम नंबर खुद है। इसको देखो लेको अच्छा लगा ही रहे हैं। 17 प्राइम नंबर किसी से नहीं कटेगा, 23 भी प्राइम नंबर है, 29 भी प्राइम नंबर है कि नहीं? तो देखो करोगे क्या, इसका एचसीएफ कितना आएगा? ये देखो 17 है, तो हम इसका क्या लिख सकते हैं? जब प्राइम नंबर रहता है तो वो ये क्या होगा? केवल 17 इंटू बहुत करेंगे 1 लिख सकते हैं, 1 इंटू 17 प्राइम नंबर है। फिर 23 को क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 23। फिर 29 को क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 29। अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से लिखा है प्राइम फैक्टराइजेशन, और 1 प्राइम नंबर है ही नहीं, है नहीं? 1 प्राइम नंबर है ही नहीं, 1 वैसे इसमें नहीं लिखना चाहिए था, लेकिन लिखा गया है। तब भी क्यों लिखे हैं? खाली कॉमन निकालने के लिए, समझिए बात। अब कुछ नहीं करेंगे तो इसको इससे तो करना पड़ेगा जब कुछ कॉमन नहीं रहता है। अब देखो मान लो इसको मिटा दें, अब इसे लिखेंगे ना, अगर फैक्टर इसका लिखना है तो इसे लिखेंगे। अब देखो कुछ कॉमन मिल रहा है, 17 कॉमन मिल रहा है, नहीं कुछ, जब कुछ कॉमन नहीं मिलता उसका एचसीएफ हो जाता है 1। जब कुछ कॉमन नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा? 1। प्राइम नंबर का एचसीएफ 1 होता है, प्राइम नंबर का एचसीएफ 1 होता है। एलसीएम उनका मल्टीप्लिकेशन, हाँ एलसीएम उनका क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन। ऐसे करेंगे अगर हम 17 23 29 करेंगे, जब कुछ मिलेगा ही नहीं तो 17 से पहले एक बार करना पड़ेगा 1, 23 और 29 आ जाएगा, फिर 23 से करना पड़ेगा 1 1 29, फिर 29 से 1 1 1, है नहीं? यही आएगा, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो क्या आएगा? देखो एचसीएफ तो इसका 1 हो गया, एचसीएफ 1 हो गया, और एलसीएम के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 17 इंटू 23 इंटू 29। हम पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि इसका किसमें करें? 17 से कर दे रहे हैं, इसमें 17 9 153 होता है, 3 लिख दी इसमें, ठीक ना? फिर 17 दूनी 34, बच गया 153 लिखे थे, है देखो तुम्हारा बच गया 15, या हो गया 493। इसका इसमें मल्टीप्लाई करने कितना आ गया? 493। 17 9 153 और 17 दूनी 34, जो 15 बचा था ऐड कर दिए। आप 23 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, या तो डायरेक्ट लिख के नहीं ऊपर नीचे चाहे जैसे करो, या तो इसको ऐसे लिख दो, आसान हो जाएगा। 493 इंटू 20 + 3 लिख दो, ठीक है? ऐसे मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? इधर देखो ऊपर करो मल्टीप्लाई, देखो कितना आ रहा है। देखो 2 से मल्टीप्लाई जब करेंगे 2 3 जा 6, पहले 0 लिख दे रहे हैं, यह वाला 0 लिख दे। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 1 बच गया, 2 4 8 और 9 हो गया। फिर 3 से 3 9 3 3 9 हो गया, 3 9 27 हो गया, और 3 4 12 2 14 हो गया।
ये आ गया 9 6 7 13 8 4 12 13 9 10 11, ये आ गया तुम्हारा, ठीक है। 11,339 आ गया, 11,339। देखो मिला 8 9 25 है, 8 का करेंगे तो क्या है, अब डायरेक्ट इसको कर दे रहा है, क्या करना है नहीं, इतना समझिए। 8 का करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 लिख दे रहे हैं, बहुत करेंगे। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन लेकिन पूछा है, लेकिन 1 प्राइम नंबर नहीं, इतना दिमाग में रखना, ठीक ना। 9 का करेंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 1 आएगा। 25 का करेंगे तो क्या आएगा, 5 इंटू 5 इंटू 1 आएगा। न 2 कॉमन है, न 3 कॉमन है तीनों में, न 5 कॉमन है, 1 केवल है कॉमन तीनों में, है कि नहीं। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 आएगा। जब कुछ कॉमन नहीं रहता तो एचसीएम क्या आता है, 1। आप देखो अब एलसीएम निकालना है, यहीं पे निकाल दे रहे हम, क्या आ जाएगा उसमें करने, है कि नहीं। और देखो 2 नहीं है तब भी लिखेंगे, 2 2 2 लिख दिए। 3 नहीं है तब भी लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 इंटू 5, यानी क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। क्या हो गया, कुछ कॉमन नहीं तो उनका क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। है देखो 8 9 25 हो गया, 25 अट्ठे 200 पहले लिख दे रहे हैं, फिर 9, यानी क्या हो गया 1800 ये हो गया। 1800 क्या हो गया, एलसीएम 1800, एचसीएफ 1। समझिएगा। देखो पहले समझो, गिवन दैट दिया है, इस तरह बना है, इसका मतलब एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 657 306 और 657 का एचसीएफ कितना है, 9 निकाल दिया है, तो हमको निकालने की जरूरत है नहीं। एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर कितना है, 9, है नहीं। एलसीएम इक्वल टू क्या करना है, क्वेश्चन मार्क, एलसीएम निकालना है। फर्स्ट नंबर कितना है, फर्स्ट नंबर 306 है, सेकेंड नंबर 657 है नहीं। अब देखो क्या करेंगे, निकालना क्या है, ये देखो 4 चीज़ दिया है, एचसीएफ दिया है, फर्स्ट नंबर दिया है, सेकंड नंबर दिया है, एलसीएम निकालना है। 3 चीज़ दिया है, 4 चीज़। हम फार्मूला क्या जान रहे हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ऐसे लिख दिए, ये फार्मूला है ना, इस तरह लिख लो। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ये फार्मूला होता है। तो 2 नंबर के लिए, 2 नंबर का अगर एलसीएम एचसीएफ दिया है तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर ये होता है। अब देखो तब क्या होगा, देखो एचसीएफ के जगह हम रख देंगे, एलसीएम निकालना है, एलसीएम को एलसीएम ही रहने दे रहे हैं, एचसीएफ के जगह आप क्या रख दे रहे हैं, 9, अब नहीं। फर्स्ट नंबर तुम्हारा क्या दिया है, 306 दिया, सेकंड नंबर क्या दिया, 657 दिया। अब देखो एलसीएम कितना हो जाएगा, 306 इंटू 657, इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, है नहीं। अब कौन कट रहा है 9 से, इसमें देखो दोनों कट रहा है, क्या कट रहा है, तो काट, तो कोई एक इसी काट दे रहे हैं। 9 3 या 27 और 9 4 या 34 आ गया, है नहीं। आप देखो इसको 657 में मल्टीप्लाई कर दो, बस एलसीएम आ जाएगा, है नहीं। हम कैसे मल्टीप्लाई करें, इसको ऐसे कर दे रहे हैं, मान लो डायरेक्ट या तो लिख के करो मल्टीप्लाई, 34 का टेबल नहीं आ रहा है, या तो 2 इंटू 17 कर दो इंटू 657, ऐसे करो। 17 119 को 9 लिख दिया है, ये 11 बच गया, 17 बचे 85, इसमें ऐड करेंगे, है देखो 6 लिख दिए, 17 छक्का 102, उसमें 9 ऐड करेंगे, 111 आ गया, 17 छक्का 102, यह आ गया तुम्हारा, यह आ गया। इसका मल्टीप्लिकेशन, फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, यह देखो आ गया। एलसीएम कितना हो गया, 2 नंबर, इनका एलसीएम ये हो गया, ठीक ना। बात पकड़ में आ गया कि नहीं।
22338 ये आ गया एलसीएम। इस तरह का यूज होगा आगे बहुत बार, ठीक ना। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। उस तरह भी आएगा जैसे बोल रहे थे, इसको करो, इसका फैक्टर करो, इसका फैक्टर करो, कॉमन लोगी तो ना ही ना जाएगा। एलसीएम निकालेंगे तो वही आ जाएगा, यही वाला, या तो इस तरह निकालो या तो उस तरह निकालो, ठीक ना। इसी तरह लेकिन इसमें निकालना